बगुला भगत की कहानी। दूरस्थ वन में स्थित एक जलाशय में मछलियां, केकड़े, मेंढक और नाना प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहा करता था। बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर निर्भर था। वह दिन भर तालाब किनारे घात लगाए बैठा रहता। जैसे ही कोई मछली नजर आती, उसे लपक कर पकड़ लेता और अपने पेट की ज्वाला शांत कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होने लगी और मछलियां पकड़ना उसके लिए दुष्कर हो गया। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा होकर सोचता रहता कि ऐसी हालत में कैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्तिनुसार वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे इस तरह विलाप करता देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित हो उसके पास आया और पूछने लगा, बगुला मामा, क्या बात है? इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? बगुला बोला, बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अब मैंने वैराग्य का जीवन अपना लिया है और मछलियों तथा अन्य जीवों का शिकार छोड़ दिया है। वैसे भी इस जलाशय के समीप रहते मुझे वर्षों हो गए हैं। यहाँ रहने वाले जलचरों के प्रति मन में प्रेम और अपनत्व का भाव जाग चुका है। इसलिए मैं उनके प्राण नहीं हर सकता। तो इस तरह विलाप करने का क्या कारण है मामा? केकड़े ने उत्सुकतावश पूछा। मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूँ। आज ही एक जाने माने ज्योतिष को मैंने ये भविष्यवाणी करते सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा। यहाँ स्थित समस्त जलाशय सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले जीव जंतु भूख प्यास से मर जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों के जीव जंतु बड़ी बड़ी झीलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु इस जलाशय के जीव जंतु निश्चिंत बैठे हैं। इस जलाशय का जल स्तर अत्यंत कम है। सूखा पड़ने पर ये अतिशीघ्र सूख जाएगा। यहाँ के रहवासी सभी जलचर मारे जाएंगे। यही सोच सोचकर मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं। बगुले की बात सुनकर केकड़ा तुरंत तालाब में रहने वाली मछलियों और अन्य जलचरों के पास गया और उन्हें बगुले की अकाल संबंधी बात बता दी। ये सुनना था कि सभी जलचर बगुले के पास जा पहुंचे और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय पूछने लगे। दुष्ट बगुला तो इसी अवसर की ताक में था। वह बोला, बंधुओं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जल से लबालब एक बड़ी झील अवस्थित है। वहाँ का जल अगले 50 वर्षों तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर उस झील में छोड़ आऊंगा। इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगुले से अनुनय करने लग गए, बगुला मामा, हमें वहाँ पहले पहुँचा दो। ये देख बगुले की बांछें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, बंधुओं, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लादकर उस झील तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने हो। उस दिन के बाद से बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लादकर ले जाता और कुछ दूरी तय करने के बाद एक बड़ी शिला पर पटक कर मार डालता। फिर छककर अपना पेट भरने के बाद दूसरे दिन दूसरा शिकार अपनी पीठ पर लादकर चल पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बगुले को बिना परिश्रम के रोज एक मछली का आहार मिलने लगा। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे गया तो केकड़ा बोला, बगुला मामा, आपने सूखा पड़ने की बात मुझे सबसे पहले बताई, किंतु अब तक आप मुझे बड़ी झील लेकर नहीं गए। आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा। आज आपको मुझे ही लेकर जाना होगा। बगुला भी रोज मछली खाकर ऊब चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना आज केकड़े को ही अपना आहार बनाया जाए, और वह केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़ी शिला के पास मछलियों की हड्डियों का अंबार लगा हुआ है।
उसे संदेह हुआ कि हो न हो ये सब बगुले का ही किया धरा है। उसने बगुले से पूछा, मामा, और कितनी दूर जाना है? तुम मुझे उठाए उठाए थक गए होगे। शिला तक पहुंचने के बाद बगुले ने सोचा कि अब वास्तविकता बताने में कोई हर्ज नहीं। उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, केकड़े, ईश्वर का स्मरण कर ले, तेरा अंत समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह इस शिला पर पटक कर मार दूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। ये सुनना था कि केकड़े ने अपने नुकीले दांत बगुले की गर्दन पर गड़ा दिए। बगुले की गर्दन कट गई और वह वहीं तड़पकर मर गया। केकड़ा बगुले की कटी हुई गर्दन लेकर वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वह दुष्ट मर चुका है। तुम सब लोग यहाँ आनंद के साथ रहो। सीख: किसी भी बात का बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। मुस ईमानदार लकड़हारा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर-बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसा चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं भगवान, लकड़हारा बोला, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती। ये मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। इस बार कुल्हाड़ी देख लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ। सीख: सदा ईमानदार रहें। ईमानदारी सदा सराही जाती है।